यहाँ रुक्मिणी छुपा छुपी का खेल खेल रही है। तो सखियां बोली बहना जब खेल में आनंद ना आवे क्यों, तू मिल ही जाती है, तुरंत खोजने की जरूरत नहीं है। तो रुक्मिणी जवाब दे रही अरे वाली, अरे ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो मेहमान राम की जमे हमारा क्या समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय पे छोड़न करवावे। ए भैया, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन गोपिका लूटी हेलन में। ये समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप, समय पे बरसत पानी। भैया, रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। राजा भीष्मक राज्य में पहुंचे और अपने बड़े बेटे से बोले कि लाला, बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का तलाशो। आप कोई भी कार्य करें और बेटा बराबर का हो जाए बुजुर्गों, तो आप बेटे से एक बार परामर्श जरूर ले लें। तो बोले बहन के लिए कोई लड़का तलाशो। बोले है ना, कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। दादा आपको बता दें, जो ये शिशुपाल है ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है रिश्ते में। जब ये पैदा हुआ था तो कुंडली दिखवाई गई, उस कुंडली में दिया गया था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो परेशान हो गई, बोले बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। तो भगवान उस जगह मौजूद थे। जवाब दिया, क्यों रो रही हो बुआ? बोले मेरा बेटा आपके हाथों मरेगा। भगवान बोले तुम भी का याद रखोगी बुआ, एक काम करो,
आपका बेटा अगर हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। 100 गालियां। अब आप समझिए, जिसकी एक नजर से दादा ब्रह्मांड हिल सकता है, जिसकी एक निगाह से ब्रह्मांड समाप्त हो जाए और वो 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो दुनिया को समाप्त करने की कोशिश अगर एक बार भी कर दे तो दुनिया समापन हो जाए, उसके होठों पे बंसी है, बड़ा मीठा बोलती है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। यहाँ जो द्वारिका का नरेश बना बैठा है, जिसे लोग द्वारिकाधीश कहते हैं, उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। आप समझिए, कृष्ण और राम में बस एक ही फर्क है। राम कहते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और हमारे कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये मैं समझाऊंगा। और कृष्ण भक्त और राम भक्त, इनमें मीठी मीठी लड़ाइयां हमेशा होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी, और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। दादा ध्यान से सुनना, तुलसीदास हमेशा कहते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जाने माखन चुराए चुराए खाओ है, वो तुम्हारा पेट का भरेगो, मान जाओ। लेकिन सूरदास नहीं मानते। एक दिन सूरदास चिढ़ गए तो तुलसी बाबा से बोले कि तुम्हारा रोज रोज का हो गया, आज एक काम करो। बोले का? आज आप तराजू मंगवाओ बड़ी सी। बोले जी। और तराजू में हम अपने कृष्ण को लेके बैठेंगे और तुम अपने राम को लेके बैठो। जाको पलड़ा भारी होवेगो, आज से बाई की पूजा होवेगी, हम पूजा छोड़ देंगे। तुलसीदास बोले शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। बोले नहीं लगा रहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जीत हमारी पक्की है। सूरदास बोले मंगाओ। तो बड़ी सी तराजू आई। अब बड़ी सी तराजू में भैया सूरदास जी बाल कृष्ण को लेके बैठे और इतनी कह के बैठे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, इतनी कह के बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। जैसी तुलसी बैठे सो तुलसी को तो पलड़ा उठो ना, सूरदास ऊपर लटके, हल्के पड़ गए। सो ऊपर लटके, तुलसी ने नीचे से ऊपर देखो, बोले हाँ क्या बात है, गई बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। पहले ही कहा था कि चोर है, जो चोर की पूजा मत करो, लेकिन मानते ही ना हो। आज है गई बेइज्जती, चलो हम अकेले आते तो तुम बेइज्जती सहन कर लियो, कल तो जो भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती करा दिया, तुम तो मुंह दिखाए काबिल ना है। सूरदास बोले बात तो ठीक है, आज तो जो कन्हैया ने भाई बेइज्जती कराई दे। सो झोली में डाल के तुलसी बाबा बोले अब एऊ मान जाओ, कछु नहीं करो, छोड़ दे पूजा। वहां से मुंह फुलाए के सूरदास चले। तो ऐसा संत जन कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को तुलसी वो भगवान बालकृष्ण रूप में दर्शन दिया करते थे। परीक्षित आज भगवान से बाबा बोले ना, भगवान बराबर बोले रहे, बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, हमारी क्या गलती है? तो चुप बैठो, तुम चुप है जाओ, तुमने हमारी 2 पैसा कराई दी। अरे बे तो तुलसी अकेले आते तो हम बेइज्जती सहन करके चले आए, कल तो तुम बड़े समाज में करा दियो, हम तो मुंह दिखावे काबिल ना। बोले बाबा हमारी बात तो सुन लो, हमने करो का है? बोले तुमने सब कुछ करो, तुम आओ ही करो धरो है। भगवान बोले बाबा हमें जब बताओ, जब सूरदास जी आप पलड़े में बैठे थे तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बालकृष्ण भगवान की जय। और बोले जब तुलसी बाबा बैठे उन्होंने क्या कहा था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। अब बोले जब बताओ सीता
राम और तुलसीदास कितने हो गए? बोलो 3। और बालकृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते, भजन बराबर हो जाता। अब जा में हमारी क्या गलती? जा रूप में तुमने हमें बुलाओ, पर रूप में हमें तुमने दर्शन दे। जाओ तुलसी से कह दियो पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होए सब फिर लटकाए के लड्डू गोपाल को और चले। तुलसीदास समझ गए कि जो सिके पड़े आए। सब पहुंच के बोले हाँ कहो। बोले का कहो? पहले नाप तोल में गड़बड़ हो गई, दोबारा फिर होइए। तुलसी बोले वो चोरत जगह दियो, हमारे प्रभु मर्यादा में रहते और हमारे यहाँ दरबार में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा नहीं होते। सो फिर मुंह लटकाए के चले। बाबा ने कलाई पकड़ी तुलसीदास ने और जवाब दियो परीक्षित कि ये भी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं। इन दोनों में कुछ भी नहीं बटा। आपको जिसकी पूजा करनी और जिस से जैसे स्मरण करना है आप कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।